तो मैं स्टार्टिंग से बताऊं। हाँ, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बताओ। क्या क्या आपने किया, क्या क्या चेंजेस आए। एक्चुअली क्या है, बहुत टाइम से मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उनका मतलब थोड़ा अग्रेशन है, किसी चीज से परेशान है वो। तो इस वजह से उनकी फीवर भी रहता था, और मतलब 2-3 दिन से जा भी नहीं देते। तो मैंने सोचा कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, तो वाटर चार्ज तो कर ही सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, उनके लिए वाटर चार्ज करती थी। और जिस भी बॉटल में वो पानी पीते थे ना, तो मेरे हस्बैंड फिल कर देते थे। तो वो उस पानी को पीते थे, और मतलब 3-4 दिन में उनमें थोड़ा सा। और डिवाइन हील नाउ ये बोलती थी मैं उनके लिए, वाटर चार्ज करते टाइम। जो बोल मतलब पहले तो बोलती थी कि वो बिल्कुल शांत है, कॉन्सेंट्रेट है, शांत है, कॉन्सेंट्रेट है, और डिवाइन हील नाउ ये भी वाटर को देख के ही बोलती थी। तो उनके मतलब तबीयत में भी इम्प्रूवमेंट आया है, प्लस उनके नेचर में भी इम्प्रूवमेंट आया है। तो अब सब नॉर्मल है, सब ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब आप तो सिर्फ मिरेकल्स ही किए जा रहे हो लाइफ में, है ना। और बराबर उनसे प्रैक्टिस ज्यादा कर कुछ, रहे हो। मतलब मैं ये बात ना किसी को बताती नहीं हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। बस उनको बोलती थी ये वाला पानी पिला देना, ये है ना मैं भोले बाबा के यहाँ से लेकर आई हूँ। बस ऐसे बोल के पिलाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरी मतलब मैंने कुछ अच्छा किया। यस यस, मैंने कुछ अच्छा किया, सही बात है। और किसी का कोई क्वेश्चन था इससे रिलेटेड शायद। हाँ, वो सॉर्टेड माने, वो मैंने पूछा कि क्या बोलते थे आप वाटर चार्ज में। अच्छा ठीक है, तो हाँ इन्होंने बता दिया है ना। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सच्ची में ना, बहुत जब भी सीमा जी का नाम आते ही ना, मुझे बहुत दिल से खुशी होती है कि यार ये बंदी मतलब इतना इतना सही कर रही है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और ये थैंक पता है यू। सीमा, कि आपकी जो सारी मिरेकल्स जो हो रहे हैं ना, वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप है ना ग्रेटिट्यूड बराबर किए जा रहे हो। अगर हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते और ये सब करते ना, तो ये कहीं पे भी वर्क नहीं करती फिर। मेन बात ये होती है। और एक ना हाँ, किसी के लिए दिल से अच्छा चाहो, मतलब अगर अपन चाहते हैं ना, सामने वाला चाहे ना चाहे, लेकिन अपन चाहते हैं ना, तो वो होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, आपके अंदर क्या वो एनर्जी आ गई कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने खुद पर इतना हार्ड वर्क किया है, इसीलिए। अगर आप पहले खुद पे हार्ड काम नहीं करते और दूसरे के लिए लग जाते, तो ये भी वर्क नहीं करता फिर। बिल्कुल सही है। वेरी गुड। चलो, अब मेरी भी एक शेयरिंग है। एक नहीं, दो शेयरिंग है। एक बार सैटरडे की बात है। सैटरडे की बात है, हाँ। मेरी कुछ प्रोफेशनल लाइफ में ना किसी से मिसकम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन हुआ। ऐसा भी कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं थी। बट उनकी तरफ से भी कुछ नहीं था एक्चुअली तो। बट बीच में किसी ने कुछ बोल दिया और थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब वो मेरे नेबर्स ही हैं। अब हुआ क्या, कि मेरे भी मन में आ गई कि यार मैं डायरेक्टली उनको कॉल करके बात करूं। अब जैसे वैसे तो अपन बात कर सकते हैं पर्सनली, तो है ना। बट अगर अपन कोई प्रोफेशन में आ जाते हैं ना, तो हम लोग उस पे उस चीज पे बात नहीं कर सकते डायरेक्टली, राइट। तो अब मैं भी सोच रही थी तो थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया उस वजह से, है ना। देखो, मैं भी नॉर्मल हूँ, मतलब आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं क्या करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरा भी मूड ऑफ होता है, मैं भी डीमोटिवेट होती हूँ, है ना। ऐसे ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो मैंने फिर खुद को फील किया कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं लाइन से नीचे जा रही थी। और मैंने खुद को पकड़ लिया वहीं पे कि यार मैं लाइन से नीचे जा रही हूँ, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जो वो मदर, जो स्टूडेंट था मेरा और जो मदर थी, तो उन दोनों का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो मेरी नेबर्स ही हैं, राइट। तो मैंने उन दोनों का बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिखा। लिटरली मैंने लिखा। और वो जो बच्चा है हमसे बचपन से ही बहुत ज्यादा क्लोज है, उसकी मम्मी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो मैंने उन दोनों के बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखे। और मेरे पास बहुत सारे ग्रेटिट्यूड थे भी उन दोनों के, मैंने लिखे। और लिटरली ना दूसरे दिन वो चीज इतनी इतनी इजीली सॉर्ट आउट हो गई कि मतलब लगा ही नहीं कि कोई मिसकम्युनिकेशन था भी सही। और लिटरली वो मिसकम्युनिकेशन था, किसी किसी और के थ्रू वो क्रिएट कर दिया था किसी ने। बट वो था ही नहीं, हम दोनों में तो था ही नहीं। और जबरदस्ती क्या होता है कि हम लोग ऐसे डर जाते हैं, सोचते रहते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, लाइन से नीचे चले जाते हैं। ऐसे ना खुद की फीलिंग्स को हमें पकड़ना होता है कि लाइन से ऊपर हमें रहना कैसे। मुझे भी लगा, मतलब मैं सच में कह रही हूँ कि मेरे को बहुत दुख हो रहा था मन में। और मजा ही नहीं आ रहा था, मजा ही नहीं आ रहा था। बट मैंने कहा नहीं यार, अगर अगर मैं ऐसे करूंगी तो मैं औरों को क्या सिखाऊंगी। तो मैंने हिम्मत करके ना अपने आप को ऊपर लाने के लिए ग्रेटिट्यूड किया। और ग्रेटिट्यूड करने के बाद दूसरे दिन ही चीजें सॉर्ट आउट हो गई। ऐसे वर्क करता है ग्रेटिट्यूड। इसमें मैंने कोई अफर्मेशन नहीं लगाई, कोई वाटर चार्ज नहीं, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखा, बस। और वाह। सेकंड मेरी जो शेयरिंग है वो बहुत बहुत प्यारी है, सच में बहुत प्यारी है।
कि मैं बहुत सालों से मेरे आसपास ना कहीं कोई पार्लर ढूंढ रही थी, कोई ऐसा पार्लर जहाँ पे मुझे भी अच्छा लगे। मतलब मुझे अभी तक भी ना कहीं अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी यहाँ पे पार्लर पे। जब भी मैं घर जाती थी, कोटा जाती थी, तो वहां पे मैं सब अपनी मर्जी का करा के आती थी, बट मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी। ठीक है। तो थोड़े दिन पहले की बात है, मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि है ना, हम लोग पार्लर की बातें कर रहे थे। पार्लर की बातें करते करते मुझे अचानक से याद आई, मतलब जब मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम, जब बिल्कुल हम लोग फर्स्ट टाइम वैक्सिंग कराते हैं ना, तब मुझे वो चीज याद आई कि मैंने किससे कराई थी वैक्सिंग। तब मैं बैठ गई बस, मतलब मुझे हिंट मिल गया। मैंने क्या किया, वहां से स्टार्ट किया, और आज तक मैंने जितने पार्लर की सर्विस ली होगी ना, चाहे होम सर्विस हो, चाहे अर्बन क्लैप हो, चाहे मेरी फर्स्ट पार्लर वाली दीदी हो, चाहे कोई भी हो जिन्होंने शादी का मेकअप किया, जिन्होंने यहाँ शादी का मेकअप किया, सब कुछ कवर कर लिया ग्रेटिट्यूड में। और सोच नहीं सकते कि मुझे कल ना अचानक से पता नहीं कैसे है ना, बिल्कुल बाहर जहां पे मैं सोचती थी कि बहुत रीचेबल होना चाहिए वो जगह, वहां जगह पर एक पार्लर वाली दीदी मिली। और उनकी वाइफ्स और मेरी वाइफ बिल्कुल सेम, वो भी ग्रेटिट्यूड करती हैं। और मतलब बिल्कुल हम दोनों सेम सेम मस्त मस्त, इतनी मतलब इतनी जोरदार हम लोगों की फ्रेंडशिप हो गई, इतनी प्यारी उनकी सर्विस थी। और जो जो मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स में ना, मुझे मतलब टू बी वेरी फ्रैंक कि मुझे मेकअप करना नहीं आता। ठीक है। तो मैंने कल उनको यही बताया कि मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता, और मेरा मन होता है मेकअप करने का, मुझे भी मन करता है कि लाइनर और ये सब लगाना चाहिए। तो मैं दीदी को बता रही थी उनको, तो वो बोलते कि आप कभी भी फ्री टाइम में आ जाना, मैं आपको ऐसे ही सिखा दूंगी। सोचो, मतलब मेकअप करने के लिए, मेकअप सीखने के लिए लोगों को पैसे लगाने पड़ते हैं। वो बोल रही थी हम दोनों की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, वो भी वन टाइम विजिट में। और उसके ऊपर भी हाँ 20% का डिस्काउंट था, वहां पे 20% का डिस्काउंट भी था। तो मतलब ग्रेटिट्यूड है ना, सब कुछ है, सब कुछ ग्रेटिट्यूड है। अफर्मेशन, ये सब चीजें ना, ये सब बाद में आती हैं। बस ग्रेटिट्यूड कर लो और कुछ मत करो, सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नो देखो, क्वेश्चन, बस वाह। नहीं, बट देखो, आइडिया जरूर मिला कि जिस फील्ड में प्रॉब्लम है उसके लिए ग्रेटिट्यूड ही यस करने यस, हैं। ये ना, ये चीजें शेयर मैं आप लोगों से इसलिए करती हूँ। देखो, अगर कोई और होगा ना, तो मतलब जैसे सीमा जी को मैं इसीलिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि वो भी छोटी से छोटी बात भी होगी ना, हमारे पास आगे शेयर करती है। जिससे क्या होता है कि दो लोगों को और मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, मैं जैसे अभी देखो, हिमांशी जी ने, इनके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था कि मुझे वाटर चार्ज कैसे करना है किसी और के लिए, तब उनको आंसर मिल एग्जैक्टली। गया ना, उनको आंसर मिल गया सीमा जी से। ऐसे मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी भी शेयरिंग अगर करोगे ना, तो उससे दूसरे लोगों को बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। और देखो, ग्रेटिट्यूड क्या चीज है समझो, कि अंधेरा है, एक रूम में हम गए, वहां पे बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। ठीक है। अब अंधेरे में हमने, या तो हमारे पास कैसी भी टॉर्च है, यूं मान लो कि ये हमारे पास टॉर्च है। देखो, हमने थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड किया, सिर्फ इतनी सी रोशनी आएगी, राइट? थोड़ा और बढ़ा दो, ये रोशनी है, फिर थोड़ा और बढ़ा दो, ऐसे रोशनी चेंज होती जाएगी। जितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते जाओगे ना, उस अंधेरे को हम लोग रोशनी में बदल सकते हैं। देखो, अंधेरा वहीं रहता है, ऐसा नहीं है कि अंधेरा कहीं चला जाएगा। जैसे ही ग्रेटिट्यूड करना बंद करोगे, वापस से वही अंधेरा आ जाएगा। बट ग्रेटिट्यूड करना ही एक सोल्यूशन है। जब भी हम लोग परेशान है ना, जैसे कि कभी हम लोग हेल्थ, जैसे हिमांशी जी का ज्यादातर यही क्वेश्चन होता है कि उनको, हिमांशी जी एक बार आप म्यूट करो, ये रहा, चलो मैं कर देती हाँ हाँ। हूँ, है ना? तो इनका क्या होता है, हमेशा ज्यादातर ये क्वेश्चन होता है हेल्थ से रिलेटेड, कि किसी अपने की हेल्थ से इनको बहुत डर लगता है ना? तो अगर उनको लग रहा है कि अभी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है और उनको डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, जब अच्छी थी तब क्या क्या होता था उसके ग्रेटिट्यूड लिख लो। कि हम लोग साथ में बाहर जाते थे, फिर ऐसे मस्ती करते थे, फिर ऐसे होता था, ये सब लिखने लग जाओ। हेल्थ से रिलेटेड ये हो गए, किसी के रिश्तों से रिलेटेड है, तो रिश्ते के लिए जब कोई अच्छी चीज थी तो लिख लो। और अगर चलो कोई बहुत बुरा रिश्ता है, बहुत बुरा रिश्ता, ठीक है ना, तो उस पे से ध्यान हटा करके एक बार के लिए ना, जो 10 अच्छे रिश्ते हैं ना आपके, उसके ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू कर दो, राइट? और फाइनेंशियली भी एक, हाँ, एक और मैंने आज आंसर सुना था किसी का, कि यही सेम बात थी कि किसी के पैसे कहीं पे स्टक थे, तो वो बोलने लगे कि है ना, हमारे पैसे स्टक है तो हमें क्या करना चाहिए। ध्यान से समझना एक बात। वो बोले कि तुम
जो पैसे स्टक है उसके लिए रोए जा रहे हो, राइट। बट जैसे सपोज कर लेते हैं कि अपने 10,000 रुपए कहीं पे स्टक है, बट कहीं ना कहीं से ना अपन को 40,000 आ भी रहे होंगे, वो 40,000 हमें दिखते ही नहीं, हम उसका ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे। बट 10,000 पे अटके हुए हैं कि मेरे स्टक है, मेरे स्टक है, मेरे स्टक है, ऐसे मीन्स हमें उसको बिल्कुल भूल ही जाना है, बिल्कुल भूल जाओ। और अभी ग्रेटिट्यूड वो करो जो जो चीजें आ रही हैं, और वो अपने आप आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। या अगर 10,000 कहीं पे स्टक भी है ना, तो आपके पास 1 लाख रुपया कहीं ना कहीं से आ जाएगा। जरूरी नहीं उसी जगह से आए, पर 1 लाख रुपया कहीं ना कहीं और से आ जाएगा। आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो अभी भी कोई जो है जो ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहा, अब तो मतलब आई होप कि जैसे जब हमने ये जो ग्रुप बनाया है ग्रेटिट्यूड वाला, तो कम से कम और कुछ नहीं तो आप लोग ये 10 और 11 को कॉपी करके तो लिख ही रहे होंगे। ऐसा कोई है जो नहीं लिख रहा? खैर होगा ये भी, कॉपी वाला तो बहुत शानदार है, बढ़िया। है ना, क्योंकि कुछ नहीं ना है, बिल्कुल। आपको उसको देखकर ही फीलिंग आ जाएगी, आपको याद आ जाएगा, अच्छा मेरे पास ये तो है। चलो ठीक है, वैसे हाँ, भी नहीं आ रहा। मैं भी लिखते टाइम फिर ना उनके वर्ड्स चेंज करती हूँ, जो मतलब मेरे वाले होते हैं ना, फिर मैं वो ऐड करती हूँ। यस, यही तो बात है ना। इसीलिए तो भाई चलो ठीक है, जो भी वर्ड है वो जो भी सेंटेंसेस है, वहां से हमें कुछ हिंट मिल रही है, उससे हो सकता है कि आपको 2 और 3 ग्रेटिट्यूड और ज्यादा समझ में आ जाए, है ना। जैसे कल मोना जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर भी यही है बस, कि जो अभी तक जो चीजें अच्छी हुई है ना, बस उसका लिखते जाओ कि शॉप से क्या आया, उससे क्या मिला, कैसे हुआ, वो जो पीछे की जो चीजें थी वो कहाँ से आई, कैसे आई, उन सबका ग्रेटिट्यूड लिखते जाओ। और फिर देखो कमाल, कल ही हमारी एक बात हुई थी, मैं आपको एग्जाम्पल और दे रही हूँ, कि कल ही मुझे मेरे फादर इन लॉ ने बताया था कि हमारे जो जस्ट जस्ट पास वाला जो घर है ना, उसमें एक अंकल रहते थे, जब मैं शादी करके आई थी मैंने भी उन अंकल को देखा था, है ना। उसके बाद वो थोड़े दिनों में ही चले गए थे, उन्होंने घर किसी को सेल कर दिया था, जो अब वो लोग रह रहे हैं वो दूसरे हैं, ठीक है। तो पापा बता रहे थे कि जो हमारा घर है, जो हमारे एक और पास वाला घर है, वो बिल्कुल ही वो जो मतलब खाली जमीन नहीं रहती जिसमें ऐसी हट्स बना के लोग रहते हैं, पापा बता रहे थे कि पहले यहाँ पे पूरे पूरी लैंड जो थी वो ऐसी बनी हुई थी। फिर वो अंकल थे ना, उनका नाम था चौधरी अंकल। तो उन अंकल ने जा करके कोर्ट में और है ना पुलिस केस कर करके उन लोगों को हटाया, और ये जो लैंड थी ये वैलिड हुई थी, उसके बाद ही हमारे घर बनाए गए थे, फिर हमारे घर को सेल किया गया था, राइट। तो मेरे को जैसे ये पता चला ना, तो मैंने उन अंकल के भी ग्रेटिट्यूड लिखे, कि उन्होंने इतनी मेहनत की ना, तब जाकर के हम इस घर में रह पा रहे हैं। ये मेहनत हमारी थोड़ी है खुद की, हमारा तो सिर्फ पैसा लगा हुआ है, राइट। तो समझ रही हो, मतलब ग्रेटिट्यूड ना, मतलब घुस जाओ, डीप 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 घुस जाओ। आज ना मैंने मॉर्निंग में पता है किस चीज का ग्रेटिट्यूड किया, आप लोग कल से खुद भी करना, अपने जो घर के जो लॉक होते हैं ना, उनका ग्रेटिट्यूड। मैं मॉर्निंग में लॉक खोलती हूँ घर पे नीचे जा करके, पर मैंने आज तक नहीं किया था, मुझे आज ही याद आया जब मैंने लॉक खोला सुबह सुबह, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि वाह यार, मतलब हमारे घर में ये लॉक सिस्टम होते कितना सेफली हम लोग घर में रह रहे हैं इस लॉक सिस्टम से, ऐसे। इतना डीप घुसते जाओ बस ग्रेटिट्यूड में, जो चीज को हाथ लगा रहे हो ना। जरूरी नहीं है कि सारा दिन लिखना है, जरूरी नहीं है। बेस्ट है कि 100 ग्रेटिट्यूड्स लिखो, बेस्ट है, बट जरूरी नहीं है। मतलब ये मत बोलो कि टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मतलब टाइम तो तब मिलेगा ना जब ऐसे अलग से बैठ के अपन को लिखने पड़ेंगे। बट अगर हर चीज में सोचोगे, हर चीज में सोचना है कि ये चीज हो रही है तो वाओ, ये चीज हो रही है तो वाओ, ऐसे कैसे हो रहा है, और मतलब अपनी फ्रिक्वेंसी ऐसे चेंज होएगी, राइट। और हमेशा जब भी हम लाइन के नीचे जाते हैं ना, तो सिर्फ एक ही चीज होती है हमें लाइन से ऊपर लाने के लिए, वो होता है ग्रेटिट्यूड। क्योंकि अगर हम लोग दुखी हैं, जैसे मान लो ये मेरा ही वो मैंने बताया था जो आपको अभी एग्जाम्पल, तो अगर मैं उसमें सैड फील कर रही थी, लो फील कर रही थी, तब मैं थोड़ी ना उसमें नाचने बैठूंगी तो मेरी फ्रिक्वेंसी हाई होएगी, मुझे नाचना आएगा ही नहीं, मुझे डांस आएगा ही नहीं, है ना, मेरा डांस निकलेगा ही नहीं। बट एक चीज निकल सकती ना, ग्रेटिट्यूड तो निकल सकता है। और मैंने सच में उन दोनों के बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखे, और वाकई देखो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, बिना बात का मिसकम्युनिकेशन, वो भी किसी और से क्रिएट हुआ था, राइट। कोई क्वेश्चन? आज बुक नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअली थोड़ा सा आज लेट हो गया सब कुछ, तो इसलिए बुक नहीं पढ़ पाएंगे। और किसी का कोई भी क्वेश्चन ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड? मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कर सकते हैं ग्रुप में।
वो अभी नहीं कर सकते, मैं थोड़ा सा फ्री नहीं हूँ अभी, मतलब मेरी थोड़ी प्रैक्टिस करती हूँ आजकल। ओके। हाँ। आप प्रैक्टिस कर रहे हो? सॉरी, फिर से बोलो। मैंने कहा आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं एक्चुअली क्या है, मैंने ईएफटी सीखा था अभी रिसेंटली, तो मैं थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा उसमें प्रो हो जाऊं तो मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी, इसलिए वो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और गुड क्या गुड। बहुत 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 अच्छी टेक्निक होती है, हमारी बॉडी से रिलेटेड। हमारे बॉडी में जो ब्लॉकेजेस हो जाती है ना, इमोशंस की जो ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, तो उसको हाँ। टैपिंग के थ्रू रिमूव किया जाता है। ओके। अफर्मेशन बोलते जाओ और टैप करते जाओ, तो उससे अपन की जो ब्लॉकेजेस होती है ना, वो सारी रिमूव हो करके, और जितनी भी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में होती है वो बेटर होने लगती हैं। तो मैं अभी क्या उसकी प्रैक्टिस में लगी हुई हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि आप लोगों को भी सिखाऊंगी फिर। ऑल द बेस्ट, जल्दी सीखो और जल्दी सिखाओ। थैंक यू, थैंक यू। सीख तो चुकी हूँ, बट थोड़ा सा वो मतलब पता तो चले ना कि कितना वर्क कर रहा है, जिस हिसाब से मैं आप लोगों को और सिखा सकूँ, राइट। है ना। बट बेस्ट 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 वे इज ग्रेटिट्यूड। मैं सच में बोलूंगी, मैं सारी टेक्निक्स को देख चुकी हूँ, यूज कर चुकी हूँ, लिख चुकी हूँ, सब कर चुकी हूँ, बट सबसे बेस्ट है ग्रेटिट्यूड। बस सबसे बेस्ट है ग्रेटिट्यूड। कल का जैसे कल संडे था, ठीक है, आज जो मैंने मॉर्निंग में बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखे ना, तो मैंने ये तक भी लिखा, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यस्टरडे। डेट भी लिखी और डे भी लिखा, क्योंकि कल का डे ना मेरे लिए सच्ची में बहुत बेस्ट डे था, बहुत बेस्ट। मजा आया। मैं अब लिखती हूँ ग्रेटिट्यूड तो सिर्फ थैंक्स करके, थैंक्स यूनिवर्स या जिसके लिए लिख रही हूँ, और फिर लिखना शुरू कर देती हूँ। हाँ, अब आई कैसे एम भी लिख थैंकफुल या सकते हो, ग्रेटफुल कैसे नहीं लिख रही हूँ मैं। बिल्कुल कैसे भी लिख सकते हैं, देखो। बस अगर अपन रीजन देंगे ना उसके पीछे, तो उसका थोड़ा सा डीप कनेक्शन हो जाएगा, कि हमें फीलिंग ज्यादा आएंगी उससे, बस ये बात होगी। अगर मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि थैंक यू श्रद्धा श्रद्धा जी, थैंक यू हिमांशी जी, सिर्फ ये बोल रही हूँ, और अगर मैं बोल रही हूँ कि थैंक यू श्रद्धा जी फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास, थैंक यू हिमांशी जी फॉर डूइंग दिस एंड दैट, इस तरह से मैं लिखूंगी, तो उससे क्या मेरी फीलिंग्स बढ़ रही है, और कुछ भी नहीं कहानी है। फीलिंग्स बढ़ती है तो अपन को पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं, बात तो ये है बस। अभी जो ग्रुप में ग्रेटिट्यूड आ रहे हाँ। हैं डेली, जिसकी पोलिंग भी हो रही है, हाँ, तो वो रिटर्न कंपलसरी है, या फिर अगर बोलते हैं वर्बली भी तो चलेगा? मेरे लिए अगर मेरा रूल मैं आप लोगों पे लगाऊं ना, तो मेरे लिए तो रिटर्न जरूरी है। मैं सच्ची में बोल रही हूँ कि मैं एक सपना देख रही हूँ, जिसमें ये सपना है मेरा कि जयपुर के 10 बंदे भी हो जाएंगे ना अपन, तो मेरा ये सपना है कि हम लोग हर मंथ एक जगह बैठकर ग्रेटिट्यूड लिखने वाले एक जगह बैठ के। वो मेरा सपना है, ना मैं विजुअलाइज भी और कर रही हूँ इस चीज को। और हम कहाँ जाएंगे? मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत नहीं ज्यादा मैं कोर्स करूंगी लिखने के लिए। बट और तुमने हम सिर्फ कहाँ जयपुर का जाएंगे? सोचा ना, तो हाँ। मैंने हम एक बार लोग। यही सोचा कि सब मीटअप रखते हैं, कि सब मिलते हैं, हाँ। सब हाँ, आप अपने अपने जयपुर आ शहर से जाओ। आए। हाँ, तो जयपुर आ सकते हो आप लोग, हो सकता है बिल्कुल, कि, मेरी फ्रेंड्स हैं जयपुर में। अच्छा, बिल्कुल तो हो सकता है कि मेरा ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है। मैम हम लोग कहाँ बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल। फिर? हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? सब सब हम लोग मान्या के घर चलेंगे। हम हाँ, लोग बिल्कुल ऑनलाइन करेंगे बिल्कुल। ना। हम लोग ऑनलाइन मान्या करेंगे। मस्त 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 खाना बना के भी खिलाएगी मान्या। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात। पर मेरी मेरी जो सही है। विजुअलाइजेशन है ना, कि जो हम मैंने सोचा ऑनलाइन है कर कि लेंगे। हम लोग मिलेंगे, तो मेरी एक हैप्पी प्लेस है जयपुर में, वहां का मैंने सोच रखा है, तो वो मेरी विजुअलाइजेशन में चलता है कि मेरी उस हैप्पी प्लेस पे मैं जरूर, मतलब 10 बंदे हो जाए ना बस, मैं जरूर एक रिट्रीट वहां पे रखूंगी। जो जो मेरे पास नॉलेज है वो सब हम वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज करने वाले हैं। ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, अफर्मेशन, डांस, इंजॉय, सब कुछ, मतलब वहां पर ना हम लोग प्रॉपर हाई वाइब्स में। तो बस वो चलो, बाकी देखते हैं कभी। जिन जिन का जयपुर जाने का प्रोग्राम हो, सब एक बार क्लास में डिस्कस कर लेना, हाँ, फिर सब बिल्कुल चलते हैं जयपुर। बिल्कुल बिल्कुल मेरा कुछ बिल्कुल। मन है जाने का जयपुर। कोई बोल रहा है कोई? हमें मेरा भी बहुत मन है मेरा जयपुर जाने का। हाँ, तो बस वो मन को अच्छे से बना लो, फिर हम लोग यहाँ पे रिट्रीट प्लान करते हैं। क्योंकि मैं भी खाटू श्याम जाऊंगी तो पहले जयपुर आऊंगी। ठीक है, तो आप मुझे इन्फॉर्म करना, तो फिर अपन अकॉर्डिंगली बिल्कुल प्लान कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो। हाँ, तो क्या नाम था, पूजा जी, एक बात बता रही हूँ कि है ना, अगर मेरे से पूछ रहे हो तो मैं कंपलसरी बोलती हूँ राइटिंग, बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है लिखने का, या ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर ओरल कर लो।
बट मैं बता रही हूँ कि ओरल से क्या होता है कि अभी अपन को ना इतनी फीलिंग्स आती नहीं है। ओरल करके क्या हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर देती हूँ कि आप लोग लिखो, बस ये कहानी है। और अगर अपन जैसे सोच रहे हैं, देखो 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है पूरे दिन में, है ना। और जिसमें ये पका पकाया मिल रहा है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे क्या हुआ, मुझे नए नए आइडियाज मिले। जो चीज मैं भूल जाती हूँ ना, हाँ। मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। मतलब जो लाइन मुझे लगा कि चलो ये नहीं करनी, मुझे दूसरी करनी है, तो मैं वो ऐड कर देती हूँ उस जगह। यस। ऐसे पूरा हो जाता है। अभी मैं वैसे थोड़ा ओरल और थोड़ा सा और भी इस पे काम कर रही हूँ, फिर हम लोग धीरे धीरे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। कब एक दिन ए के लिखेंगे, बी के लिखेंगे, सी के लिखेंगे, ऐसे भी करेंगे। अरे ये वाह, ना मजा डिवाइन आएगा फिर। हील हाँ। नाउ एक बार समझाना ना मुझे। डिवाइन हील नाउ, राइट, यही पूछ या रहे हो। हाँ। कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपको लग रहा है कि किसी की हेल्थ में चैलेंज है और आपको उसको हील करना है, तो बस उसके लिए हमें बोलना होता है डिवाइन हील नाउ। हेल्थ चैलेंज है या कोई वो होता है ना, मूड स्विंग्स हो रहे हैं या कोई इमोशनल चैलेंज भी है जहाँ पे हमको हमको लग रहा है कि हीलिंग की जरूरत है, तो हमको उसको बोलना है डिवाइन हील नाउ। ठीक है। चलिए तो क्लास एंड करूं। आई होप ये अब मुझे ओरल इससे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा कि ग्रेटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है करना। और रिटर्न दोनों भी कर सकते हैं ना। जैसे मैं क्या करती हूँ, बहुत सारी चीजें ओरली बोल देती हूँ और बहुत सारी चीजें लिख देती हूँ। वैसे हाँ छोटी मैं छोटी भी चीजें ऐसे ही भी होती है करती ना। हूँ। मैं भी यही करती हम्म। हूँ कि पूरा दिन ओरल तो मेरा चलता ही रहता है, रिटर्न भी चलता रहता है। और कुछ नहीं ना तो मेरा रूम ऊपर है, शायद इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ, आपको सभी को पता होगा कि मेरा रूम ऊपर है, घर पूरा नीचे है। सारा दिन मैं बहुत बार ऊपर नीचे करती हूँ। और मैं जितनी बार भी स्टेयर्स ऊपर नीचे करती हूँ ना, थैंक यू 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 थैंक यू, हाँ उसमें वो सेम सेम। मैं भी करती हूँ। कुछ भी नहीं। मेरा भी हाँ। सेम रूम मैं भी। ऊपर है। यस। हाँ। तो मतलब उसको भी यूटिलाइज कर लो, उस स्टेयर्स को भी हाँ, यूटिलाइज कर लो। वो थैंक सुबह के जो 100 स्टेप्स होते हैं ना, वो सीढ़ियों से शुरू हो जाते हैं थैंक यू करना। या सही है, बिल्कुल सही। मेरा ऐसा रोज सुबह ऐसा ही होता है मैं मेरा। हमारे दूध वाले अंकल का इतना ग्रेटिट्यूड करती थी कि एक दिन वो दूध देने नहीं आए, लेकिन स्पेशली मुझे शाम को दूध देने आए कि ठीक है, मैं शाम को यहाँ से निकल रहा था तो कि चल तेरे को तो दे चलता हूँ। वाह। यही यही बिल्कुल है ना, ग्रेटिट्यूड यही कर रहा है, देखो कि अपने काम होते जा रहे हैं। हाँ। और क्योंकि उनको पता है कि मतलब हम मेरे घर में क्या है, सिर्फ बेबी दूध, बेबी इसके लिए लेती हूँ मैं, और किसी के लिए आता ही नहीं है, इसके लिए ही आता है, तो उनको पता है। तो उन्होंने कहा कि है ना, मैं सुबह दूध देने नहीं आया, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि वो आज दूध देने नहीं आएंगे। हम्म। कुछ अमावस वगैरह होगी तो वो नहीं आते होंगे, तो मुझे ये चीज नई नॉलेज में था। तो उन्होंने कहा कि तूने परसों नहीं लिया ना, तो मैं तुझे शाम को देने आ गया। वो स्पेशली मुझे देने आया, और इतनी बारिश में दरवाजे पे देने आए। मुझे लगा वो आज आएंगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने गेट बजाया, बोला दूध सही है, बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा। बहुत एजेड है वो। हम्म। लेकिन मैं हमेशा उनका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मैं उनसे खुद से भी बोलती हूँ, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आते हो। और उनसे भी बोलती हूँ और खुद मन में भी बहुत बोलती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो फिर क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बुक रीडिंग कल करेंगे, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। बाय। थैंक यू, बाय।